Hi, my name is Lawar Nadeem and in this video we will discuss के रेड ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है और which one is right for you for your advantage. So let's talk के what is red ocean and what is blue ocean. Red ocean means के आप एक ऐसी मार्केट में एंटर हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कट थ्रोट कंपटीशन है। एंड ब्लू ओशन मीन्स कि आप एक नई मार्केट खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ खुद क्रिएट की है जिससे कि एक नई मार्केट बन चुकी है। सो व्हाट इज़ रेड ओशन स्ट्रेटजी? रेड ओशन स्ट्रेटजी आप तब यूज़ करते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाए और इसमें कट थ्रोट कंपटीशन हो। तो इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट आपको अपनी प्राइसेस को बिल्कुल मिनिमम करना पड़ता है। तो कंपनी को अपने कंपटीशन के बदले में ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ती है, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बनानी पड़ती है और ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग करनी पड़ती है। दिस कैन बी अ वेरी रिस्की स्ट्रेटजी क्योंकि आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दूसरों के साथ जो कि सेम टू सेम आपकी तरह की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस के व्हाट इज ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट और डिसरप्टिंग द एक्जिस्टिंग वन। दिस इज डन बाय ऑफरिंग अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन व्हिच मीट्स द अनमेट नीड्स of your customers. अब this could be something like a new product or service which your competition is not offering. जरूरी नहीं है कि आप कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस ही इंट्रोड्यूस करवाएं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में। आप किसी ऑलरेडी किए जाने वाले काम को एक अच्छे और बेहतरीन अंदाज में भी कर सकते हैं जो कि बेहतर है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। द की हियर इज टू ऑफर के जो आपका कस्टमर चाहता है और जो उसके रियली में नीड है। दिस कैन बी अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिकॉज इट अलाउज यू टू टैप इनटू अ न्यू मार्केट व्हिच इज अनटैप्ड बाय योर कंपेटिटर्स। सो वी हैव लर्न के रेड ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है। नाउ लेट्स डिस्कस के विच वन इज राइट फॉर यू। अब इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। फर्स्ट आपको अपनी इंडस्ट्री देखनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर कंपटीशन का लेवल कितना है। सो अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो कि बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है तो मे बी द रेड ओशन स्ट्रेटजी इज द राइट स्ट्रेटजी फॉर यू। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर कंपटीशन नहीं है तो द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इज द राइट स्ट्रेटजी फॉर यू। सेकंड, यू नीड टू कंसीडर योर रिसोर्सेज क्योंकि रेड ओशन स्ट्रेटजी में आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं क्योंकि आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब मार्केटिंग की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि आपका कंपटीशन भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और वो भी मार्केटिंग कर रहा है, तो इसके लिए आपकी बिड भी हाई हो जाती है। एंड इफ यू डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज देन द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इज फॉर यू। नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन सी मार्केट में कम मार्केटिंग की कॉस्ट और ज्यादा प्रॉफिट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में आप अपनी एक नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं या आप एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करते हैं और इससे एक नई मार्केट क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका कंपटीशन तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कम होगी और सेकंड आप अकेले वो यूनिक चीज़ सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस यूनिकनेस की वजह से उसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट रख सकते हैं, ज़्यादा मार्जिन हो सकता है आपका। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेड ओशन स्ट्रेटजी की बात करें तो आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है जिसका मतलब है कि सेम आपकी तरह की प्रोडक्ट या सर्विस दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं, तो आपको कम्पीट करने के लिए अपने मार्जिन्स को कम करना पड़ता है और मार्केटिंग की कॉस्ट को ज़्यादा करना पड़ता है। सो देयर यू हैव इट। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रेड ओशन स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज़ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी तो आई वुड रिकमेंड अ बुक, उसका नाम है द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। बाय द वे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ consider subscribing to this channel. It would be a huge favor for me. And also you can comment if you have any questions या आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।